आगामी 14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित विभाजन विभिक्षा कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीमा त्रिखा ने आज होडल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में नागरिकों को आमंत्रित किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर होडल में आयोजित कार्यक्रम में पधारने पर उनका पंजाबी समाज होडल के नागरिकों के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम जिला संयोजक अरविंद यादव, भाजपा जिला प्रधान विपिन बैसला, पूर्व जिला प्रधान LD वर्मा, चरण सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक राम रतन, प्रवीण ग्रोवर, पंजाबी सभा प्रधान नरेश कत्याल, मंदिर प्रधान रूपा ठुकराल, सुभाष खन्ना, श्याम कालरा, किशन लाल वर्मा, किशन कपूर, लवली सहीजा, कमल खन्ना सहित अनेकों पंजाबी समाज के नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर संयोजक अरविंद यादव ने कहा कि इस देश के बंटवारे के समय नागरिकों के लिए विभाजन विभिक्षा के दुख को झेला है। उस समय देश के हिंदुस्तान व पाकिस्तान के नागरिकों ने अपनी जान को भी न्यौछावर किया था। वहीं महिलाओं को भी गहरी यातना सहनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको याद करने की शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर सीमा त्रिखा ने कहा कि 14 अगस्त को फरीदाबाद में सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सहित अनेकों मंत्री संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी को एकजुट हो करके इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दिन को याद रखने के लिए प्रेरित कर सके और इस काली विभिक्षा के बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने होडल के नागरिकों से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर पंजाबी समाज के बुजुर्गों को भी माला पहना करके सम्मानित किया गया। पंजाबी सभा होडल की ओर से नरेश कत्याल व मंदिर प्रधान रूपा ठुकराल ने सभी आने वाले नागरिकों का धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि होडल से भारी संख्या में नागरिक भाग ले करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम के आयोजक मोनू कालरा ने भी सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से भारी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए हैं, इसी प्रकार ही 14 अगस्त को भी फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिक भाग ले करके इसको सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सीमा त्रिखा जी, आज आप आई हैं होडल, किस कार्यक्रम के लिए आई हैं? आज मेरे साथ यहाँ के हमारे अध्यक्ष विपिन बैसला जी और प्रभारी हैं हमारे आदरणीय अरविंद यादव जी और भी सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोग आए निमंत्रण देने के लिए और हालांकि निमंत्रण के साथ साथ हमारे बीच में बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ सम्मिलित हुए। मोनू कालरा जी के माध्यम से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को हम 77 सालों से मनाते ही आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने विभाजन का वो जो दंश था, जो 14 अगस्त को भी कत्लेआम हुई थी और जिस शहर से मैं फरीदाबाद से आती हूँ, तो हमारी ही विधानसभा बटगल में एक गुजरात ट्रेन नाम का गुरुद्वारा भी है। अब बच्चे पूछते हैं, तो जब बच्चे पूछते हैं तो हम उन्हें ये भी इतिहास बताते हैं कि जो ट्रेन आ रही थी सन 14 अगस्त 1947 को, उस ट्रेन का भी ऐसे आताताई लोग थे जिन्होंने हमारे जो परिवार के बड़े बैठे थे उन लोगों का कत्ल किया। और जब अपने बुजुर्गों से इतिहास सुनते हैं तो वो ये बताते हैं कि 14 अगस्त को जब ये सारे लोग वहाँ से 13 अगस्त को 12 को निकले वहाँ से इधर के लिए, यानी कि हिंदुस्तान जब बन गया भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से वो निकले नए भारत के लिए। तो वो कहते हैं बहन बेटियों की अस्मिता तक उन्होंने प्रहार करने से छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों ने खुद अपनी बेटियों खुद उन बहनों ने, माताओं ने, बेटियों ने खुद को मार करके कुएं में गिरा, अपने आप को बचाने का प्रयास किया। और ये सारा मंजर जो था, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में ये बात आई कि ये सारा मंजर जो था खाली इतिहास के पन्नों में दब के ही रह जाना चाहिए। वो सारे जो गुमनाम शहीद हैं, आज की पीढ़ी को भी उनका इतिहास पता होना चाहिए। वो दर्द का रिश्ता जो हमारे और पाकिस्तान में उस रात को बना, वो हम अगली पीढ़ी तक इस धरोहर को सौंपना चाहते हैं।
मोदी जी चाहते हैं कि उन शहीदों को भी जिनके नाम किसी भी किले की दीवारों पर नहीं लिखे गए, वो नाम जो हम अमर जवान ज्योति पर लिखे हुए हैं, ऐसे नाम जो नहीं लिख पाए और ऐसे लोग जिनका याद नहीं है, उन सबको ये 14 अगस्त का दिन उनकी स्मृति में समर्पित करते हुए, उस श्रद्धा भाव को समर्पित करते हुए, उस दर्द का एहसास लेते हुए कि ताकि भारत में आने वाली पीढ़ी कहीं इस ऐसे हादसे का दोबारा शिकार ना हो, उनको जगाने का भी काम करने का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम 14 अगस्त माननीय प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली से संबोधित करेंगे, लेकिन हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, ये लोग राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे फरीदाबाद ज़िले में फरीदाबाद विधानसभा में सेक्टर 12 के ग्राउंड में हम करने जा रहे हैं और इसका समय रहने वाला है सुबह 10:30 बजे। तो आज मैं अपने तमाम बड़े बुजुर्गों से वो बातें सुनने और एक मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की डाकिया बन करके ये टोपी उपस्थित हुई है, इनके चरणों में विनती और अपनी अर्जी है और इनको बड़े प्यार से और आदर से निमंत्रण। BBJ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।